हरे कृष्णा। अभी हम लोग गए हैं ककुती देवी के मंदिर में। तो ये रहे देवी पार्वती और महादेव, माँ दुर्गा। मैं करवा रहा हूँ, ये सब जगह ये है। अब हम मैं बड़े इसमें ये है ककुती देवी का मंदिर उत्तरकाशी। बाथरूम आ रही है, अंदर चलो। हाँ गणेश जी बैठो। प्रभु जी थोड़ा वो फल आया माता दर्शन करने के लिए, कहाँ पे धो सकते हो? ये धोने के लिए नल है वहाँ पे, इसी में रख के धो रहा हूँ। वो आप बोले ना कि राधे राधे बोले, पर वो देखो रूप हम हर किसी का एक ही है। राधे का हो चाहे माता का हो चाहे पिता का हो, किसी के रूप देख के आदमी को समझना चाहिए कि भगत किस चीज का है। यस, प्रेम तो आपको सबसे है, सच में। तब तो हम मुझे इक्वलिटी ऐसा नहीं कि इनसे ज्यादा इनसे कम, वैसा कुछ नहीं, सबसे बराबर ही प्रेम है। तो स्वरूप देख के समझना चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा प्रभाव है, आकर्षण है, मतलब ये इस रूप में इनको ज्यादा मानते हैं। पहले हाथ धुलो, पहले हाथ धुलो, हाथ साफ करो, ऐसे करो, शाबाश, हस्तम प्रक्षालिता। अब पियो, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। दोबारा पियोगे, लो। ओम हस्तम प्रक्षालितः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम पुनः हस्तम प्रक्षालितः, लो। ओम हस्तम प्रक्षालितः, लीजिए ना, लो थोड़ा पीछे करो। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम पुनः हस्तम प्रक्षालितः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। आ जाओ इधर बैठ जाओ। देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्ते नारायणी नमस्ते, या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। राजा तानकेन्द्रस्य इनकी रक्षा करें, श्री गुरुदेव रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमस्ते प्रक्षालितः। अप्यो ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो दोबारा हाथ लो। ओम पुनः हस्तम प्रक्षालितः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। आ जाओ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्ते। श्री गुरुदेव रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नाम से नहीं जाने जाते, रासुगढ़ के नाम से जगह जाने जाते थे। यहाँ के राजा लोग हुआ करते थे, राणा लोग। तो यहाँ आए थे कोटा से राजा चार धाम यात्रा में। चार धाम यात्रा में आए, वो अपने परिवार के साथ आए थे। गंगोत्री यमुनोत्री से आए, गंगोत्री की तरफ जा रहे थे तो काशी विश्वनाथ का दर्शन किया उनने। काशी विश्वनाथ का दर्शन किया तो गंगोत्री की तरफ आगे चल पड़े। अपने गंगोत्री की तरफ यात्रा कर रहे थे आगे, तो उनने उसी टाइम पे देखा कि जो उनका सामान था, जिनमें उनके पैसे थे, उससे कुछ मेन सामान था, वो बैग कहीं हो गया है। तो घबरा गए, क्योंकि जंगली इलाका हुआ करता था, जंगल, पूरा जंगल था इधर आसपास में। अब उनके मन में भी ये रहा कि अब कैसे जाऊंगा आगे, कोई मुझे विश्वास नहीं मानेगा कि मैं राजा हूँ, कि मुझे कोई कुछ भी चीज़ के लिए हेल्प नहीं हो पाएगी। तो इसलिए थोड़ा घबरा गए। तो उसने अपनी कुल देवी पुकारी, महाराज राजेश्वरी का मंदिर ढूंढ कर, मतलब ये देवी कोटा से आई वहाँ। तो काशी विश्वनाथ से वापसी गया, काशी विश्वनाथ पे गया तो उसने वहाँ पे पंडित जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा सामान सारा हो गया है, वो यहाँ तो नहीं छूटा। तो उनने कहा कि कोई नहीं, अगर है तो अंदर जाके आप देख लो, अंदर जाके आप देख लो। तो वो अंदर गया तो उनको वो सामान वहीं पे मिला। तो प्रसन्न हो गया, उनका मन भी खुश हो गया था। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे संकल्प ले लिया कि मैं अपनी पुत्री के विवाह आपके काशी नगरी में कराऊंगा। उसने पंडित जी को ये बात बताई और गंगोत्री की तरफ काम किया आगे। उन्होंने कहा मेरी बेटी के लिए वर ढूंढो। तो यहाँ जो पंडित जी थे वहाँ, उनको पता था यहाँ सबसे जो राजा लोग थे तो राणा लोग थे, सेठ लोग थे। तो राणा जी लोगों ने उनसे बात की, उन्हें कि भाई ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे कोटा से राजा है, उनको अपनी पुत्री का विवाह कराना है, उन्होंने संकल्प लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है।
कोई नहीं। जब वो वहाँ गंगोत्री से आए तो गंगोत्री से आके उनका मिला हुआ विवाह हुआ, उनका सब कुछ हो गया। तो विवाह के बाद राजा ने कहा कि जो कोटा से थे कि राजा यहाँ तो मेरे पास कुछ देने को है नहीं, आप मेरे साथ कोटा चलो। उन्होंने कहा ठीक है। कोटा लेके उन्हें अपने साथ, उस टाइम पैदल मार्ग हुआ करता था, पैदल मार्ग में गए वो। वहाँ कोटा पहुँचे तो कोटा में उनका जो भी था उन्होंने भेंट देनी थी, उन्होंने भेंट दी थी उनको। तो रात्रि जिस कक्ष में राजा सोया था उस कक्ष के अंदर रात्रि मिनिमम 1-1:30 बजे के करीब उसके अंदर देवी अंदर आई, भगवती प्रकट हो गई। तो राजा क्या है कि राजा थोड़ा डर गया क्योंकि वो प्रदेश में था। तो उसने कहा कि कन्या इसके अंदर कहाँ से आ गई, क्या है। तो उसने उसी टाइम पे मतलब खड़े उठ के कि माता आप इसके अंदर कहाँ हैं, और इसके अंदर तो आप नहीं आ सकते, हम लोग सारे ये सोए हैं। तो उनने अपने बारे में बताया साक्षात कि ये है, मैं इनकी कुल देवी हूँ और मुझे आपके उत्तरकाशी मतलब यहाँ एरासुगढ़ में जाना है और मेरा वहाँ आपको मंदिर बनाना है। तो उसने कहा माता वहाँ जाके आप क्या करोगे, वो तो जंगली इलाका है, ये तो शहर है, वहाँ तो जंगल है पूरा। तो उनने बताया कि मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ पे जाऊँगी, आपको मेरा मंदिर बनाना पड़ेगा, वहाँ भागीरथी के बगल में आपको मुझे स्थान देना होगा। और उनने बता दिया था कि शुक्रवार के दिन मैं आपके खेत से निकलूँगी 3 मूर्ति के रूप में। ये है सब जो ऊपर है, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, जो यहाँ पर स्वयं हुए, जो यहाँ पे निकले हैं जमीन से। उनने उनको सारी चीज़ बता दी कि इस तरीके से मैं वहाँ शुक्रवार के दिन निकलूँगी। उन्होंने कहा ठीक है माता, जैसा आपका आदेश, जैसा आपको ठीक लगे। तो वहाँ से वापसी आ गए। तो जब राजा और राजा की बहू दोनों मतलब बेटा बहू, अब वो उनको अपनी ज़मीन जायदाद दिखा रहे थे, खेत खलिहान जो होते हैं उनको पूरा दिखाया उन्हें, खेत खलिहान दिखाया उन्हें। तो ये खेत हुआ करते थे पहले, जिस जगह आप चल रहे हो ये तो खेत की बात, सूरज की बात नहीं घूमते थे, क्योंकि पहले जो होती थी मातृयाँ होती थी, मातृयाँ हो गई, भूत प्रेत हो गई, तो इस डर से लोग नहीं आते थे क्योंकि जंगली इलाका था। तो सूर्य अस्त होने से पहले पहले अपने अपने घर चले जाते थे सारे। तो राजा लोग आए दिन में तो उसने अपने खेत खलिहान दिखाए उसने। तो ये छोटे छोटे खेत थे, यहाँ पे जो था उनके जो उनके दास लोग थे वो काम कर रहे थे, खेत में हल लगा रहे थे। हल तो समझते ना, हल लगा रहे थे। तो उन्हें बताया रानी माता ये होता है यहाँ, ये होते हैं इस तरीके से। तो राजा ने कहा मैं भी हल लगा के देखता हूँ। और जो उनकी साथ थी उनकी पत्नी, उसने कहा कि मेरे को कुदाल दे दो, खोदने लगी। तो जब वो खोद रही थी तो उसी टाइम पे जो ये साइड में महाकाल की मूर्ति है, 3 मूर्तियाँ आप ऊपर देख लो, महाकाली की जो उसमें बीच में छेद है वो इसी के लिए, क्योंकि उसने कुदाल मार दी। उसने कुदाल मार दी और राजा जो हल लगा रहा था, जो बीच में मूर्ति है महालक्ष्मी की, वो उसके आप उसको पता नहीं क्या करें, जो हल होता है पूरा उसमें नीचे से ऊपर आ गई। वैसे तो माता ने कहा था कि जब मेरी पुत्री वहाँ खेत में आएगी तो मैं जमीन में ऊपर आ जाऊँगी। तो उनके आने से वो थोड़ा ऊपर आ गई थी, तो वो देख नहीं पाए। तो वो उसी टाइम पे नेत्रहीन हो गए। नेत्रहीन हो गए तो उस टाइम जो थी जब मातृयाँ होती थी तो उन्हें सिर्फ मातृयाँ, कन्या थी, परी ना, परी बोलते हैं उनको। कन्या जो थी मातृ में बोल रहा हूँ, परी बोलते हैं उनको। तो सिर्फ उनको वो दिख रही थी। तो जो बाकी लोग, जो दास लोग यहाँ काम कर रहे थे, वो लोग घबरा गए, क्योंकि वो इसलिए घबरा गए कि अब राजा हमें ये देगा, सजा देगा। प्लस डरते भी थे, जंगल का इलाका था। तो उनको ले गए, घर ले गए। तो उन्हें जो हो सके उनसे सब चीज़ इलाज उलाज सब चीज़ कर दिया, पंडित पूजा पाठ कर दिया, पर उसका कोई ये नहीं, क्योंकि वो तो माता का ये था। तो रात्रि राजा के स्वप्न में आके भगवती ने उनको सारी बात बताई। जैसे उन्होंने उनको बताई तो उसने कहा माता मंदिर तो मैं आपके बना दूंगा, पर मैं क्या करूँ जब मेरे पुत्र बच्चे ये मतलब ठीक नहीं है। तो उसने कहा दोनों बच्चों के नेत्र चले गए। हाँ, नेत्रहीन हो गए थे, मतलब सिर्फ नेत्रहीन हो गए थे। तो उनने कहा तुम मेरा मंदिर बना देना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो दूसरे दिन आके उनके यहाँ पे मूर्तियाँ बाहर निकाली, उनका अभिषेक करके। मतलब पहले उन्हें वर्करों को पूछा कि कहाँ पे है, किस तरीके, तो उन्होंने बताया कि राजा वहाँ पे थे। तो उन्होंने देखा तीनों मूर्ति एक लाइन में जिस तरह से रखी है उसी तरह से थी, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। उन्होंने अभिषेक किया उनका। और सर्वप्रथम मंदिर जो यहाँ पे बना था वो बना था पटाल का। पटाल आप समझते हो, पटाल होती है जो स्लेट होती है पत्थर। अच्छा, उसको हम पटाल कहते हैं। उसका मंदिर बना था सर्वप्रथम, ये सिल्ली बोलते हैं इसको हम लोग। हाँ, ये तीसरा निर्माण है मंदिर का। अच्छा, तो पटाल का मंदिर बनाया। तो जैसे उनका मंदिर का काम कंप्लीट हो गया था तो उसी टाइम पे उनके बच्चे ठीक हो गए थे। अब इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोटा से आए थे, तो इसलिए इन्हें उस टाइम पे कहते थे कि कोटा की कुटेटी, कोटा की कुटेटी। तो नाम ही इनका पड़ा था कुटेटी देवी। परंतु वास्तव में तो जो उनकी कुल देवी थी वही यहाँ पे। तो इसी के लिए इनका जो पूरा नाम पड़ता है माँ राजराजेश्वरी कुटेटी देवी।
प्राचीन सिद्धपीठ महाराज राजेश्वरी कुटी देवी। भगत आता है, कुछ भी मनोकामनाएं की इच्छा होती है तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मतलब खीर पूरी बना के पूजा जो होती है, खीर पूरी बनाते हैं, माता जी भोग लगाते हैं, माता को भंडारा होता है। बड़े शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है कि शुक्रवार के दिन सभी लोग इसी चीज में आते हैं। तो किसी का कुछ भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है तो पूर्ण होती है। हाँ जी, मतलब उसमें ये नहीं एक भंडारा होता है कि कृष्ण आदमी बहुत सारा बनाता है नहीं, उसमें क्या होता है कि गांव के जो लोग होते हैं अपने घर से प्रीति भोजन सब अपना अपना बनाते हैं। मतलब 40-50 परिवार हो गए, जैसे कई बार 10-20 परिवार हो गए, एक समानता नहीं, मतलब अलग अलग होता है। तो सारे परिवार आते हैं, पूजाएं देते हैं, खीर पूरी बनाते हैं, तो अपने अपने से भोग लगा के जो भगत लोग आते हैं उनको प्रसाद के रूप में देते हैं, घर के लिए प्रसाद दे जाते हैं। तो मनोकामनाएं पूर्ण करती है देवी महाराज राजेश्वरी। यहाँ पे उसके बाद जैसे मतलब काफ़ी टाइम बाद पावरुष भी बना था, बना रहे थे। तो उस टाइम पे क्या है कि मतलब जैसे उनका कोई भी काम था तो 6 महीने तक उनका हो ही नहीं रहा था। कभी कोई चोट लग जा रही थी, कभी मशीन खराब हो जा रही थी। बोलते हैं कि हमने सुना है कि वहाँ पे लाखों सांप निकले थे उस टाइम पे जब उनने खुदाई स्टार्ट की। मतलब वो खुदाई करते और उसके अंदर सांप ही सांप, खुदाई करते सांप। कभी किसी की मृत्यु हो जाए मशीन से, ना कुछ दुर्घटनाग्रस्त होते जाते थे। तो कोई बुजुर्ग आदमी था जिस पे देवताओं का वास था, देवता आते थे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई उनके देवता है कि भाई आप माता रानी की क्षेत्र छाया में काम कर रहे हो, पर उनको ही नहीं पूछ रहे हो पहले। तो लोग यहाँ पे आए, तो उनने मंदिर यहाँ पे जो पटाल का था पहले, तब उनने सीमेंट का मंदिर बनाया था। तो सीमेंट का मंदिर जैसे उनने बना दिया था। और ये जो आपके पीछे घंटी है एक ना, बड़ी घंटी है, ऐसी घंटी पर वो बड़ी वाली है, वो वैसे हमारी पीठ पे रहती है, पर अभी अभी हमारे मंदिर का काम चल रहा है तो अभी वो हटा रखी है, तो अब लग जाएगी वो आपसे। तो ये भगत लोग उन्होंने चढ़ाए, तो उसके बाद उनका कोई भी कार्य आता है तो पूर्ण होता है। तो इसीलिए लोग आते हैं, जैसे घंटियाँ हो गई, ये चक्कर हो गई, कुछ भी मतलब जरूरी ये नहीं होता कि उसमें सब जाके मनोकामनाएं मांगते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बाकी जो काली माता की मूर्ति है, ये तो यहाँ पे वो पटाल का मंदिर स्टार्टिंग में बना था, तो ये उसी टाइम पे ये मूर्ति स्थापना हुई थी। ये तब से यहीं पे है माता जी के साथ। बाकी तो स्थापना की है सारी देवी देवताओं की। कितने वर्ष पहले की बात? मिनिमम 400-500 साल पहले। 4 से 500 साल के बीच में। जैसे यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी हैं, हाँ जी, तो यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है। कहाँ है? अन्नपूर्णा भी है, भैरव भी है, कहाँ पर है? और परशुराम भी है। ये आपको अन्नपूर्णा मंदिर माता है, शक्तिपीठ है वहाँ पे।